देखिए, जो हमारा बक्कल उतार रहा था वो आज लखनऊ छोड़ के भागा हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि कौन डरता है। हमारा बक्कल उतरना था, हम बक्कल उतरवाने लखनऊ आए और तारने वाला भाग गया, तो उसे क्या कहोगे। मैं तो थारे योगी से भी मिलने आया था, वो मिलता नहीं, भाग जाया डर के। जितना रोजगार तुम दोनों ने मिलकर छीन लिया, इतना रोजगार आज तक किसी ने मिलकर छीना ही नहीं। जब मोदी जी उसका हाथ पकड़ के बात करते हैं तो जाओ मोदी जी से या कंगना से पूछ लो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसी प्रधानमंत्री ने हमें परजीवी भी कहा था, किसान भूलता नहीं है। देश का जो भी अपराधी होगा वो जेल में होता है, संसद में नहीं। और मोदी जी से तुम मोदी जी की बात कर रहे थे, इसी मोदी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि 1 साल में संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा, और मोदी जी ने कहा करा ना उसका उल्टा, संसद को अपराधी युक्त कर दिया, सारे अपराधी संसद पहुंच गए। लेकिन ताऊ जी, आज किसानों की महापंचायत थी लखनऊ में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, लखनऊ में तो ये हमारी प्रस्तावित थी पहले पिछले महीने में, लेकिन त्रासदी आ गई थी बारिश वगैरह की, बाढ़ की, तो किसानों का बहुत नुकसान हुआ था, तो इसलिए ये आगे बढ़ा दी थी। और अजय टैनी की गिरफ्तारी, बर्खास्त की, 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई उस पर, बिजली बिल, गन्ने के पेमेंट की बात, खाद की बात, तो ये जो किसानों के मुद्दे, इन सब पे बात करने के लिए ये महापंचायत थी। अब तो बिल वापस हो गया, ताऊ घर जाइए। अब एमएसपी पे गारंटी का कानून मिल गया। एमएसपी के लिए थोड़ी ना बैठे थे, क्यों? एमएसपी के लिए बैठे थे। जिस दिन हम 26 नवंबर को आंदोलन शुरू किया था, उस दिन ये नारा था कि तीनों बिल वापस होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू होगी, तब किसान की घर वापसी होगी। योगी जी ने कहा था कि बक्कल उखाड़ देंगे, योगी जी ने कहा था कि लखनऊ आओगे तो बक्कल उखाड़ देंगे। देखिए, जो हमारा बक्कल उतार रहा था वो आज लखनऊ छोड़ के भागा हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि कौन डरता है। योगी जी डर गए महापंचायत से? भाई, ये तो अब आप बताओगे। हमारा बक्कल उतरना था, हम बक्कल उतरवाने लखनऊ आए और तारने वाला भाग गया, तो उसे क्या कहोगे। अखिलेश यादव से और मिलने के चुनाव लड़ोगे? नहीं, मिलने में मुझे कोई गुरेज है। मैं तो थारे योगी से भी मिलने आया था, वो मिलता नहीं, भाग जाया डर के। चुनाव लड़ोगे? हरेंद्र ताऊ जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। अच्छा, बीजेपी कहते तो एमएसपी थी, है और रहेगी। हमने कद कही ना थी, हम कह रहे गारंटी का कानून बना। भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कैमरे के सामने आके कह दिया उन्होंने कि तीनों कानून रद्द, आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? भरोसा किया था 2017 में मेरठ के अंदर, कहा था कि किसानों के गन्ने का पेमेंट 14 दिन में होगा, नहीं तो ब्याज दिया जाएगा। क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल युवाओं को, क्या हुआ? दे तो दिए, होर्डिंग लगवा दी ताऊ लखनऊ में, देखो जाकर। क्या होर्डिंग लगवा दिए सरकार ने 4-4 लाख रोजगार के, देखो लखनऊ घूमो। 70 लाख का वादा करके और होर्डिंग में 4 लाख दे दिए। 4.5 लाख। अरे है, यूपी में 4.5 लाख। और यूपी के बालक रोज लखनऊ में पिट रहे, लाठी डंडा पड़ रहा, और देखो यहीं बैठे होंगे ये बैठे कितने महीने से बैठे, सुन रहा, पढ़े लिखे बैठे भाई, थारे जैसे ही। योगी जी तो कह रहे हैं कि जितना रोजगार हमने दे दिया उत्तर प्रदेश में, उतना किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। जितना रोजगार तुम दोनों ने मिलकर छीन लिया, इतना रोजगार आज तक किसी ने मिलकर छीना ही नहीं। नंबर 1 बन गया उत्तर प्रदेश, कह रहे हैं प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, योगी जी ने नंबर 1 बना दिया। भाई हाँ, बिल्कुल नंबर 1 है। अपराध में नंबर 1, घोटालों में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, और चीर हरण में नंबर 1, महिलाओं के साथ दुराचार में नंबर 1, किसानों के माल पे डाका डालने में नंबर 1, किसानों की हत्या करने में नंबर 1। ये तो आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 350 सीटें ला रहे हैं। तो तुम्हें उस पर विश्वास हो गया और हम किसानों पे विश्वास नहीं। अच्छे पत्रकार हो भैया। तो आपकी आवाज उठा रहे हैं आप। क्या लगता है किसान जाएंगे भाजपा के साथ? अब तो वापस हो गए कानून। भैया, जो हमें जहर दे रहा, क्या हम दोबारा जहर खाने जाएंगे?
सारी मांगे मान ली जाए मगर अगर आपकी तो क्या आप जाएंगे 22 में? देखिए, चुनाव आयोग क्या कहता है, गुप्त मतदान हो, तो हमसे क्यों पूछ के चुनाव आयोग के उसकी अवहेलना करा रहे हो कानून की? राकेश टिकैत ने कहा कि आप सुबह ही जो तो कह है रहे हैं। सरकार ने जब कानून बनाया तब भी बात नहीं किया, और जब ऐलान किया वापसी का तब भी बात नहीं किया, तो क्या बात करनी चाहिए थी? जब बिल लाना था तो किसान से बैठ के बात करनी चाहिए थी कि हम ये बिल ला रहे हैं, आपको क्या ऐतराज है। और जब हटाया है तो पूर्ण रूप से तभी ऐलान करते कि हम लोग जो है एमएसपी पर गारंटी का कानून दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? उसे तो अपने मंत्रियों पे विश्वास नहीं। कंगना रनौत कह रही है कि देश 2014 में आज़ाद हुआ है, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, जो आरएसएस है, जो अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, उनका हुआ होगा। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ है, और अगर कोई ऐसा कहता है तो वो देश के शहीदों का अपमान करता है। कह रहे 2014 में जब मोदी जी आए तो असली आज़ादी मिली है। चलिए, उसे कहने दो, क्योंकि ये इनका इतिहास रहा है शहीदों का अपमान करना। ये आरएसएस और बीजेपी का काम रहा है। कंगना तो अभिनेत्री है ना एक। आखिर मीडिया उनको इतनी कवरेज क्यों दे रहा है? कंगना रनौत सवाल है। अब मोदी जी का मोदी जी उसका हाथ पकड़ के, जब मोदी जी उसका हाथ पकड़ के बात करते हैं तो जाओ मोदी जी से या कंगना से पूछ लो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। पद्मश्री अवार्ड उसको मिला है। देखिए, जो देश के अंदर गद्दारी की बात करेगा, देश के अंदर शहीदों का अपमान करेगा, और जो किसानों को गाली देगा उसे पद्मश्री मिलेगा, और जो देश के अंदर देश सेवा करेगा उसको या तो जेल मिलेगी या ईडी का छापा पड़ेगा। वो सोनू सूद को आपने देख लिया होगा। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से कृषि कानून का ऐलान किया वापसी का, उसी तरीके से सीए एनआरसी का भी ऐलान करना चाहिए उनको? देखिए, वो अलग मुद्दा है। वो एक, आंदोलन था। देखिए, वो एक कम्युनिटी का मुद्दा है, और ये पूरे भारत के 70% किसानों का मुद्दा है। अगर किसी को किसी चीज पे ऐतराज है तो देश के प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो जो आदमी दुखी है उससे बैठ के बात करे। तो किसान ने तो माफी मांग ली है, आप क्यों नहीं उनके पे विश्वास कर रहे हैं? देखिए, माफी मांगने से किसी के परिवार का व्यक्ति गया हुआ वापस नहीं आता है। पहले उन परिवारों से माफी मांगो जिनके 700 से 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। क्या उन परिवारों से कभी माफी मांगी है? है? क्या इनको खालिस्तानी कहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा है, माओवादी कहा है, नक्सली कहा है, भेड़िया भी कहा है। अरे तपस्या की है ताऊ उन्होंने आपके लिए है, वो खुद कह रहे हैं कि तपस्या में कमी रह गई। और किसके? इसी प्रधानमंत्री ने हमें परजीवी भी कहा था। किसान भूलता नहीं है, और ना ये किसान इनको भूलने देगा। तो आप घर कब जा रहे हैं? घर कब जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि ठंडी का मौसम आ रहा है, आप लोग घर चले जाइए। ठंडी के मौसम में ही आए थे, 26 नवंबर को ठंडी के मौसम में ही आए थे। ठंडी गई, गर्मी गई, बरसात गई, और फिर ठंडी आ गई। और जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी, किसान घर नहीं जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। तो क्या फिर मतलब यूपी चुनाव में भाजपा को हराने के लिए आप महापंचायत लखनऊ में कर रहे हैं, हर जगह करेंगे क्या? अरे, जिस दिन चुनाव घोषित होंगे, चुनाव की बात उस दिन करना। अभी तो किसानों की बात करो और सरकार के जाने का इंतजार करो। आप ही लोग कहते हैं ना कि हम इन्हें बता देंगे, 22 में बता देंगे, 24 में बता देंगे, तो चुनाव की बात तो आप लोग खुद करते हैं। क्या कैसे बताएंगे फिर? वो डोज लगाएंगे, वैक्सीन तैयार है किसानों की घर पे। गांव में किसानों ने जो दवाई बना रखी है वो इनको देनी है, ताकि इनके मिर्गी के दौरे ठीक हो जाए। कैसी डोज देने वाले हैं आप? वो भेज दो गांव में, अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा, हाँ, भेजो। आने वाला है, मेरी भी दे जाएगा। आने वाला है। मोदी ने कहा था 22 में डबल इनकम हो जाएगी किसानों की। वो 1 तारीख को बात करेंगे ना, 1 जनवरी को बात करेंगे। हाँ, तो 1 जनवरी को बात करेंगे, जब हमारी गन्ने का 650 रुपये कुंटल का रेट देगा, गेहूं का 4000 देगा, और धान का 3900 के करीब देगा। हर फसल पे पूछेंगे। हाँ, लखीमपुर खीरी के जो क्या बोलते हैं आरोपी है, उनके मंत्री वो चीनी मिल का उद्घाटन कर रहे हैं, वो तो सारा काम अपना कर रहे हैं एकदम खुलेआम। अब क्या कर सकते हैं, हम सरकार में तो है नहीं। हम तो आंदोलन करके अपनी मांग मान रहे हैं।
और देश को बता रहे हैं कि देखो बीजेपी में अपराधी मंत्री बनते हैं। और सुन ले, जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, अपराधी माफिया संसद में मंत्री बने, और जो शादी करके अपनी घरवाली छोड़ दे वो हमारे देश का प्रधानमंत्री बने। पीएम आवास में जाएंगे गन्ना लेकर? जाएंगे जाएंगे जाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते टेनी जी को अभी बीजेपी एक्शन ले टेनी जी के ऊपर? क्यों नहीं लेगी? अपराधी कहाँ होते हैं? देश का जो भी अपराधी होगा वो जेल में होता है, संसद में नहीं। उनका बेटा और मोदी जी से, तुम मोदी जी की बात कर रहे थे, इसी मोदी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि 1 साल में संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा, और मोदी जी ने करा ना उसका उल्टा, संसद को अपराधी युक्त कर दिया, सारे अपराधी संसद पहुंच गए। लेकिन उत्तर प्रदेश से तो अपराधी को मुक्त कर दिया ना योगी जी। और ये टेनी जो है अमेरिका का अरे अमित शाह कह रहे हैं दूरबीन से नहीं दिख रहे माफिया, दूरबीन से दूर का दिखता है, अगर चश्मे उतार के बराबर में देख लेता तो उसके बराबर में बैठा था टेनी। और जो लखीमपुर खीरी में चीर हरण हुआ है वो किसके राज में हुआ? हो सकता है ट्रंप का राज हो यहाँ। देखिए, जो हमारा बक्कल उतार रहा था वो आज लखनऊ छोड़ के भागा हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि कौन डरता है। हमारा बक्कल उतरना था, हम बक्कल उतरवाने लखनऊ आए और तारने वाला भाग गया, तो उसे क्या कहोगे? मैं तो थारे योगी से भी मिलने आया था, वो मिलता नहीं, भाग जाए डर के। जितना रोजगार तुम दोनों ने मिलकर छीन लिया, इतना रोजगार आज तक किसी ने मिलकर छीना ही नहीं। जब मोदी जी उसका हाथ पकड़ के बात करते हैं तो जाओ मोदी जी से या कंगना से पूछ लो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसी प्रधानमंत्री ने हमें परजीवी भी कहा था, किसान भूलता नहीं है। देश का जो भी अपराधी होगा वो जेल में होता है, संसद में नहीं। और मोदी जी से, अब तुम मोदी जी की बात कर रहे थे, इसी मोदी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि 1 साल में संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा, और मोदी जी ने करा ना उसका उल्टा, संसद को अपराधी युक्त कर दिया, सारे अपराधी संसद पहुंच गए। लेकिन उत्तर